हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सब समझ में आ रहा होगा। जो क्लासेस आप ले रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अपनी कॉन्टीन्यूटी बनाए रखिए, क्लासेस को कंटिन्यू पढ़ते रहिए और बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू करते रहिए। और लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी वर्ब। ठीक है, वर्ब के बारे में बताया। अभी वर्ब की 2 क्लासेस मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ। ठीक है, लास्ट में क्लास में मैंने आपको प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में बताया था। आई होप कि वो आपको समझ में आई होंगी। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन क्लासेस को देखिए, उसके बाद आप न्यू क्लास स्टार्ट करिए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। उसी के आगे जो मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था उसके आगे मैंने प्राइमरी ऑक्सिलरीज पढ़ा दी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिलरी में एक प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी होती है। तो आज आपको बताना है मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में। ठीक है, तो देखिए मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है। वर्ब का दूसरा पार्ट आता है, ठीक है, ऑक्सिलरी में मॉडल, और इसको हम ऑक्सिलरी कहते हैं। ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ओके, कभी भी मॉडल का यूज मेन वर्ब की तरह नहीं करते हैं। यह हमेशा कैसे यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब की तरह। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी की तरह। गॉट इट? तो ये चीज इसमें होती है। अब इसका यूज हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? इसके टाइप्स तो काफी हैं। जैसे मॉडल आया, मॉडल किसी ने पूछा तो मे, कैन, कुड, वुड, शुड ये बताने लगे। तो ये क्या है? ये इसके टाइप हैं। ठीक है, ये मॉडल नहीं है। ये क्या है? मॉडल के टाइप्स हैं। आपको मेन पहले समझना क्या है कि मॉडल क्या चीज होती है, ये किस चीज को डिनोट करती है, क्या बताती है हमें। तो फर्स्ट थिंग क्या है, ये एज एन ऑक्सिलरी यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाता है इसको। सेकेंड थिंग कि इसके साथ में हमेशा मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। कोई भी मॉडल दी होगी उसके साथ में ऑलवेज यू हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे सी कैन गो नाउ, यू शुड बी प्रॉपरली। ठीक है, देखिए ये क्या है? मॉडल है। ये क्या है? मॉडल है। यहाँ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमेशा मॉडल के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। एंड सेकेंड थिंग और क्या होता है? नेक्स्ट थिंग है, मॉडल जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में वर्ब के मूड को बताता है। क्या करता है? सेंटेंस में वर्ब के मूड को बताता है। अब देखिए मूड को कैसे बताता है। मूड तो वैसे इंसानों का होता है, ठीक है। तो इसमें सेंटेंस का मूड क्या होगा, यानी सेंटेंस का मीन्स क्या है, अर्थ क्या है, किस चीज को डिनोट कर रहा है, पूरा सेंटेंस किस बारे में है, तो इस चीज को बताता है। जैसे एग्जांपल्स में कि मान लिया ही कैन डू द वर्क, ही विल
डू द वर्क। ही में डू द वर्क, ही शुड डू द वर्क, ही मस्ट डू द वर्क। ठीक है, अब देखिए ये सारे सेंटेंस दिए हुए हैं, मॉडल का यूज किया गया है, सारी मॉडल्स हैं, ठीक है, जो भी दी हुई हैं इसमें। अब ये सारे के सारे सेंटेंस क्या है, राइट हैं। अब इसमें सेंटेंस का मीन्स क्या निकलता है। फर्स्ट में हमने कहा ही कैन डू द वर्क, तो यहां पर कैन क्या बता रहा है, वो वर्क को कर सकता है। कर सकता है मतलब यहां पर उसकी क्या बताई जा रही है, एबिलिटी बताई जा रही है, कैपेसिटी बताई जा रही है कि वो किसी इस कार्य को करने में क्या है, सक्षम है, कैपेबल है, वो उस वर्क को कर सकता है, वो कैपेबल है, इस चीज को बता रहा है। सेकंड में ही विल डू द वर्क, तो यहां पर क्या बता रहा है, श्योरिटी बता रहा है कि वो श्योरली वर्क को करेगा, श्योर है, निश्चित है कि हाँ वो वर्क को करेगा, श्योर है। इसमें देखिए मे क्या बताता है, यहां पर वो बता रहा है पॉसिबिलिटी, कि वो वर्क को कर भी सकता है और वर्क को नहीं भी कर सकता है। गॉट इट, यानी मैं क्या बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चांसेस होते हैं, करने के भी और ना करने के भी। ओके, नेक्स्ट है शुड। शुड क्या बताता है, सजेशन, ये सुझाव है। इस सेंटेंस में ये शुड क्या बता रहा है, यहां पे क्या है कि उसको सुझाव दिया गया, ही शुड डू द वर्क, उसको वो वर्क करना चाहिए, ये उसके लिए सुझाव है। अब वो करे ना करे डजेंट मैटर, लेकिन यहां पर क्या रखा गया, सुझाव। तो सुझाव क्या होता है, सुझाव या एडवाइस हम देते हैं किसी को, तो मानना या ना मानना सामने वाले पे है। ओके, तो वो मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। मस्ट, मस्ट का मतलब क्या है कि जरूर करना चाहिए, ये क्या है, कंपलसरी है। कंपलसरी है मतलब वहां वो मान सकता है नहीं मान सकता, शुड है, सुझाव है, लेकिन ये सुझाव क्या है, कंपलसरी है, कि ये है तुमको करना ही चाहिए। शुड में नॉर्मल होता है कि करना चाहिए, करें ना करें, लेकिन जब मस्ट लगता है तो मतलब है जरूर, यानी ये जरूरी है, ये आपको करना ही चाहिए। सुझाव ये भी है लेकिन ये फोर्सफुली सुझाव है कि आपको करना ही चाहिए। गॉट इट। तो यहां देखिए मॉडल क्या है, मॉडल के अकॉर्डिंग बाकी सारी चीजें देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट सब सेम है, बट सिर्फ मॉडल के यूज से इन पांचों सेंटेंसेस का जो मीन्स है, जो मूड है, वो क्या हुआ, चेंज हो गया, डिफरेंट हो गया। सभी में मॉडल के यूज से इसमें सेंटेंस का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। गॉट इट। तो ये क्या करता है, सेंटेंस में वर्ब के मूड को भी डिनोट करता है कि सेंटेंस में वर्ब क्या है, उसका मूड क्या है, कैसा है, किस चीज को बता रहा है। एबिलिटी बता रहा है, श्योरिटी बता रहा है, पॉसिबिलिटी, सजेशन या कंपलसरी है। गॉट इट। आई होप आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, गॉट इट। अब आपकी दो मॉडल वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका यूज आप टेंस में करते हैं। कौन कौन सी, एक है आपकी विल एंड सेकंड है सेल। ये दोनों मॉडल वर्ब्स ऐसी हैं जिनका यूज आप टेंसेस में करते हैं। अब टेंस में आप इनका यूज कैसे करते हैं, तो इन दोनों का यूज आप करते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में। ठीक है, फ्यूचर टेंस में
अब फ्यूचर टेंस के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो सिंपली विल और शैल का यूज करते हैं जब विल और शैल के साथ में फर्स्ट थिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, लेकिन डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये यूज किया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, ये किस में यूज करेंगे हम? फ्यूचर इंडेफिनिट में। लेकिन जब विल और शैल के बाद में बी आता है, ठीक है, और जब भी बी आएगा तो बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, और आईएनजी का वर्क कहाँ पर होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, विल बी गोइंग, शैल बी गोइंग, ऐसे करके। तो बी आएगा अगर विल और शैल के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं, बी हो गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। okay? और कहाँ पर आता है? देखो, प्रेजेंट में जो भी चीजें होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल आता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नो प्रॉब्लम, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम फ्यूचर की फिर से बात करते हैं तो फिर से वही आता है। अब नेक्स्ट क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया, अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? इसी विल और शैल के साथ में आपका लग जाता है हैव। क्या जाता है? विल हैव या शैल हैव। ठीक है, और जब भी हैव आता है तो हैव के साथ में आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आती है हैव के साथ में, यानी विल शैल आएगा, ये ऊपर विल शैल है, विल और शैल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल और शैल आएगा, बी आएगा, आईएनजी आएगी तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, विल और शैल आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो ये फ्यूचर परफेक्ट होता है। ठीक है, और इसी के बाद में अगर विल हैव, शैल हैव प्लस बीन आ जाए तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और बीन आएगा तो उसके बाद में आता है यहाँ पर आईएनजी, और ये आएगा तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये आता है। तो यहां देखिए, विल और शैल के बाद में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी देखिए फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म होता है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। हैव क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म इसकी हैड, और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। ओके, तो विल और शैल यानी मॉडल के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आती है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये टेंस में यूज किए जाते हैं। लेकिन मॉडल के साथ में बी आता है, बी के बाद में आईएनजी आता है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। विल और शैल के बाद में हैव आता है, फिर थर्ड फॉर्म आती है तो फ्यूचर परफेक्ट होता है। विल और शैल आता है, हैव आता है, फिर बीन आता है, फिर आईएनजी आता है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ये चीज़ें जो हैं आपकी, ये मॉडल का ये छोटा सा जो पार्ट है, ये आपको टेंस में अच्छे से क्लियर करेंगे, उसमें आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये इतना नॉर्मल हमने बता दिया कि इनका यूज है, विल और शैल के साथ में क्या क्या आ सकता है, और आएगा तो उसके आगे क्या आएगा। गॉट इट? इतना काफी है। और दूसरी चीज इसके साथ में, अगर विल या शैल के बाद में बी दिया है और उसके बाद में अगर थर्ड फॉर्म आती है तो ये पैसिव होता है। क्या होता है? पैसिव। बाकी सारे तो एक्टिव होते हैं, लेकिन विल या शैल के बाद में बी आ जाए, बी के बाद में थर्ड फॉर्म आती है तो वो क्या होगा? पैसिव होगा। ओके, और क्या हो सकता है? विल या शैल
के बाद में अगर बी आता है तो इसके साथ में एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे एडजेक्टिव के लिए इसको पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, आई होप हो गया होगा। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे ही विल बी ऑनेस्ट, तो ये ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। तो विल लगा हुआ है, विल के बाद में बी आ रहा है तो इसके साथ में एडजेक्टिव आ रहा है। एडजेक्टिव आ जाए, कोई नाउन आ जाए तो उससे तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हमें मेन चीज क्या है, मॉडल है, मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये कंपलसरी है। फर्स्ट फॉर्म आने के बाद में क्या आ रहा है वो अदर पार्ट है, ओके। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कि विल और शैल का मेन यूज जो है वो टेंस में होता है और टेंस में ही उसको अच्छे से हम क्लियर करते हैं। बाकी जितने भी मॉडल्स हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ये आपको समझ में आया। अगली चीज क्या होती है मॉडल में कि कभी भी दो मॉडल का यूज एक साथ नहीं किया जाता, यानी टू मॉडल एक्सिलरीज अगर हैं, टू मॉडल ऑक्सिलरी, अगर टू मॉडल ऑक्सिलरी दी हुई हैं तो इनका यूज, ठीक है, यूज एक साथ नहीं किया, नहीं किया, ठीक है, एक साथ नहीं किया जाएगा। जैसे क्या दिया हो, मान लिया यू शुड मस्ट डू द वर्क, तो यहां पर देखिए शुड और मस्ट दोनों आया है। तो क्या दोनों, क्या बताया हमने कि दो मॉडल ऑक्सिलरी अगर आती हैं तो दो मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज एक साथ नहीं किया जाएगा। तो ये क्या है, गलत है, इनका यूज एक साथ नहीं किया जाएगा। बट ठीक है, कंजक्शन का यूज करके, ठीक है, कर सकते हैं। अगर हम कंजंक्शन का यूज करें तो हम कर सकते हैं, जैसे यू शुड एंड मस्ट डू द वर्क। अगर अब देखिए दोनों मॉडल ऑक्सिलरीज के बीच में हमने क्या किया, कंजक्शन को कर दिया, और कंजक्शन आता है तो दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब यहां पर एंड आ गया, शुड एंड मस्ट, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एक साथ हम इनका यूज नहीं कर सकते। तो करने जब भी हमें टू मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज एक साथ करना होगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, किसी ना किसी कंजक्शन को यूज करेंगे। गॉट इट, ओके। तो देखिए दो मॉडल ऑक्सिलरीज थी, एक साथ आ रही थी, नहीं आ सकती, तो दोनों के लिए क्या करना है, बीच में कंजक्शन को ऐड करना, ओके। अगला है कि अगर सेंटेंस में प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है, दोनों का यूज हुआ हो, दोनों का यूज हो, तो अगर दोनों का यूज होता है तो क्या करते हैं, तो दोनों के लिए वर्ब को
ठीक है, दोनों के लिए वर्ब के यूज को दिखाते हैं, वर्ब को यूज करते हैं, वो भी दोनों वर्ब को अलग अलग यूज करते हैं, अलग अलग। ठीक है, जैसे मान लिया एग्जाम्पल में क्या है कि ही हैज डन एंड विल डू अ लॉट ऑफ वर्क। हाँ, ठीक है। अब देखिए ही हैज डन, यहां पर देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी आई है, यहां पर मॉडल ऑक्सिलरी आई है। तो हमने क्या बताया कि अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी दोनों का यूज हुआ हो तो दोनों के लिए हम वर्ब को क्या करते हैं, अलग अलग यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्राइमरी आया, यहाँ पर मॉडल आया, इसके लिए ये वर्ब हो गई डन और इसके लिए ये वर्ब हो गई डू। तो दोनों के लिए हमने वर्ब को क्या किया, अलग अलग यूज किया है। ओके, तो जब भी ऐसा होगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी एक साथ यूज किए जाएंगे किसी सेंटेंस में, तो दोनों के लिए हम वर्ब को अलग अलग यूज करेंगे, दोनों के साथ में हम वर्ब को यूज करेंगे। गॉट इट? आई होप। नेक्स्ट, सॉरी, अगला देखिए नेक्स्ट क्या है कि टू मॉडल ऑक्सिलरी ऐसी होती है, कौन कौन सी, ought एंड यूज्ड। तो ought एंड यूज्ड में के साथ टू का यूज किया जाता है। टू का यूज किया जाता है, ठीक है, बाकी किसी के साथ में नहीं किया जाता, साथ में नहीं, ठीक है, यानी बाकी किसी के साथ में हम टू का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ ought टू और यूज टू का यूज होता है एज अ मॉडल। अदरवाइज बाकी कोई भी मॉडल आएगा तो उसके साथ में हम टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके साथ में हम डायरेक्ट करते हैं, बट इन दोनों के साथ में हम टू का यूज करें, जैसे यू ought टू ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। यू ought टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए। ओके, ये मोरल वैल्यूज के लिए यूज किया जाता है स्पेशली। तो देखिए ought आया है, उसके साथ में टू आता है, यूज के साथ में जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। देखिए यूज्ड आया है, उसके साथ में टू आया है। तो यू ought और यूज्ड इन्हीं दोनों के साथ में टू आता है, बाकी किसी के साथ में नहीं आता है। ये क्या बताता है, स्पेशली हैबिट को बताता है कि ओल्ड टाइम में या मेरी क्या हैबिट थी, कुछ काम में जैसे कोई भी काम किया करता था, मेरी हैबिट में शामिल था, लाइक दैट, यूज्ड हो गया। अब अगर हम बताएं ना बाकी किसी भी मॉडल के साथ में नहीं होगा, जैसे अगर हम कह दें सी कैन टू फिनिश द वर्क, तो ये क्या है, रॉन्ग है, यहां पर टू नहीं लगेगा, सीधे क्या होगा, सी कैन फिनिश द वर्क। ठीक, तो
ऑट और यूज्ड के साथ में ही टू लगा होगा, बाकी किसी भी मॉडल के साथ में टू नहीं लगेगा, और अदर मॉडल्स के साथ में टू लगाकर प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। गॉट इट? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है अगला पार्ट कि टू ऐसी मॉडल वर्ब्स भी हैं जो मेन वर्ब का भी वर्क करती हैं। कौन कौन सी हैं? तो एक है नीड एंड डेयर। ये दोनों आपके मॉडल ऑक्सिलरी का भी वर्क करती हैं और मेन वर्ब का। ये मॉडल ऑक्सिलरी भी है और मेन वर्ब भी। ठीक, तो ये दोनों ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी हैं, ऐसी वर्ब्स हैं जो मॉडल ऑक्सिलरी का भी वर्क करेंगी और मेन वर्ब का भी वर्क करेंगी। बाकी इसका यूज जो है वो आपको अभी मॉडल्स जब डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से कि कहाँ पर इसका यूज हम मेन वर्ब की तरह करते हैं और कहाँ पर इसका यूज हम मॉडल ऑक्सिलरी की तरह करते हैं, तो वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो अभी ये जो मैंने आपको बताया, ये मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, उसके कुछ रूल्स क्या हैं कि कहाँ पर क्या लगेगा, कैसे लगेगा, जब दो एक साथ आएंगे तो क्या होगा, कंजक्शन से यूज करके हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, या प्राइमरी और मॉडल एक साथ आएंगे तो हम उनमें वर्ब को अलग अलग डिनोट करेंगे, एक साथ में नहीं आ सकती। ऐसे करके मैंने इनको डिस्क्राइब किया। ठीक है, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आएगी, विल और शैल का यूज कहाँ पे होगा, टेंस में होगा, किस तरीके से होगा, कौन कौन से टेंस में हम मॉडल का यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्क्राइब की हैं और इन्हीं का यूज आपको अच्छे से एक एक मॉडल वर्ब को कैसे डिस्क्राइब करना है, किसके साथ में क्या लगता है, कौन सी मॉडल वर्ब किस चीज़ को डिनोट करती है, कैन क्या बताता है, मे क्या बताता है, शुड वुड, ये किस चीज़ को डिनोट करते हैं, क्या क्या यूज होते हैं इसके, ये आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप मॉडल को अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या होता है, इसका यूज क्या होता है और मेनली ये बताता क्या है, किस चीज को डिनोट करता है। ठीक है, तो और अब इसी के साथ में ये तो ठीक है, इट्स द एंड ऑफ द सेशन। और आप लोग जो भी पढ़ते आ रहे हैं वो कंटिन्यू उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जितनी क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड की हैं वो अगर अच्छे से आप पढ़ते रहेंगे तो इंग्लिश में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इससे बाहर कोई भी चीज़ आस्क नहीं की जाती है। ठीक है, तो वो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए। और जो लोग मेरी एक क्लास पे नए आए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं और देख रहे हैं, क्लास को पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको अच्छी लग रही हैं, आपको मज़ा आ रहा है, तो अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए कि उन लोगों को भी क्लासेस मिले, वो भी अच्छे से इस चीज़ को पढ़ सकें, इंग्लिश को अच्छे से समझ सकें, आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो करते रहिए। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। सो इट्स ऑल अबाउट द सेशन एंड so thank you friends, have a nice time.